आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों, आज हम बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 में स्पेशल सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लगातार अभ्यास और प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करने से जितना ज़्यादा आप प्रश्न दोहराएंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। दोस्तों, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक बार पढ़ो और 10 बार दोहराओ। और दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज़ दोस्तों हमारी है टेस्ट सीरीज़ 12 है। अगर आप लोग 11 तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट इसकी बनी है हमारे चैनल पर, जाके विज़िट करके देख सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में बताना आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही है, इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो बिना समय बिताए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीविका योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों, इनमें से कौन देता है? ऑप्शन ए दिया गया है एएनएम, आशा कार्यकर्ता, मुखिया, पुलिस विभाग, पंचायत सचिव। हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के अंतर्गत वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? जीविका के अंतर्गत वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सभी को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, सभी को सरकारी नौकरी देना, सभी को वोटर कार्ड देना, सभी को शिक्षा देना। हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए बकरी पालन किस श्रेणी में आता है? दोस्तों, जीविका में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए बकरी पालन किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प। तो दोस्तों, इनमें कौन सा है? पशुपालन में आता है दोस्तों बकरी पालन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका योजना के तहत मधु उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? मधु उत्पादन किसके अंतर्गत आता है जीविका योजना के तहत? तो ऑप्शन दिया गया है मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि आधारित उद्यम, हस्तशिल्प। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्यम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के अंतर्गत महिलाओं को दी जाने वाली सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग किस क्षेत्र में आती है? तो किस क्षेत्र में आती है? तो ऑप्शन दिया गया है कृषि, कौशल, खेल, स्वास्थ्य। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कौशल विकास। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का उद्देश्य क्या है? जीविका के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों एसएचजी को प्रारंभिक वित्तीय सहायता देना, स्कूल निर्माण करना, सड़क बनाना, सरकारी भवन बनाना। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, एसएचजी को प्रारंभिक वित्तीय सहायता देना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में पशु सखी किस क्षेत्र से जुड़ी होती है? दोस्तों, जीविका में पशु सखी किस क्षेत्र से जुड़ी होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें दिया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि हस्तशिल्प। और दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पशुपालन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, जीविका में कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है बैंक खाता खोलना, खेती में तकनीकी सहायता देना, सड़क बनाना और दोस्तों पानी की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर हम लोगों का दोस्तों खेती में तकनीकी सहायता देना। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर दोस्तों आप लोग जीविका बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों 500 क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों हमारे पास है। दोस्तों 500 क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 735559595300 पर दोस्तों मैसेज कर देना व्हाट्सअप। और दोस्तों ये पेड रहेगी, दोस्तों याद रखना यह पेड रहेगी दोस्तों। 49 रुपीज़ में आप लोग को दोस्तों
बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन मिल जाएगा। और दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा, 100 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का रहेगा, 100 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का रहेगा, और 100 क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीके स्पेशल का रहेगा, और 100 क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीविका का रहेगा। 500 क्वेश्चन दोस्तों आपके बिहार जीविका एग्ज़ाम को दोस्तों क्वालिफाई करने में बहुत मददगार करेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका योजना का एक प्रमुख सामाजिक लक्ष्य क्या है। दोस्तों जीविका योजना का एक प्रमुख सामाजिक लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है बाल विवाह रोकना, मंदिर निर्माण करवाना या करना, बाजार खोलना, त्यौहार मनाना। तो दोस्तों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह रोकना। दोस्तों बाल विवाह रोकने से दोस्तों जीविका योजना का एक प्रमुख सामाजिक लक्ष्य हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में पोषण सखी किस क्षेत्र में कार्य करती है। दोस्तों जीविका में पोषण सखी किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, व्यापार, कानून। हम लोग का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा स्वास्थ्य एवं पोषण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका योजना में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है जीविका योजना में, तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है महिलाओं को खेतों का मालिकाना हक देना, महिलाओं को खेती में प्रशिक्षित करना, महिलाओं को राजनीति में लाना, महिलाओं को नौकरी दिलाना। तो हम लोग का राइट आंसर दोस्तों महिलाओं को खेती में प्रशिक्षित करना। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में महिलाएं किस सरकारी योजना से शौचालय बनवाने का लाभ पाती हैं। जीविका में महिलाएं किस सरकारी योजना से शौचालय बनवाने का लाभ पाती हैं, तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का राइट आंसर स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जीविका में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, दोस्तों ऑप्शन दिया गया है बड़े उद्योग खोलना, छोटे व्यापार उद्यम शुरू करना, सरकारी नौकरी देना, एनजीओ बनाना। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, या हो जाएगा छोटे व्यापार उद्यम शुरू करना। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के अंतर्गत CMR का मतलब क्या है। CMR का मतलब क्या है जीविका के अंतर्गत, तो दोस्तों इसमें दिया गया है ऑप्शन में कम्युनिटी मैनेज्ड रिसोर्स, कम्युनिटी मैनेज्ड रिकवरी, कम्युनिटी मैनेज्ड रेवोल्यूशन, कॉमन मेंबर रिसोर्स। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का राइट आंसर कम्युनिटी मैनेज्ड रिसोर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका योजना के अंतर्गत सामूहिक विपणन का उद्देश्य क्या है। सामूहिक विपणन का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या दिया गया है, किसानों को कम दाम दिलाना, किसानों को उचित दाम दिलाना, व्यापारियों को लाभ देना, उत्पाद की बर्बादी करना। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा किसानों को कम दाम दिलाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में उद्यमी सखी का कार्य क्या है। दोस्तों जीविका में उद्यमी सखी का कार्य क्या है, तो दोस्तों कार्य क्या है, ऑप्शन दिया गया है सरकारी कागज बनाना, व्यवसाय में मार्गदर्शन देना, चुनाव प्रचार करना, सड़क बनाना। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यवसाय में मार्गदर्शन देना। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, जीविका में डिजिटल सखी किसके लिए काम करती है। दोस्तों जीविका में डिजिटल सखी किसके लिए काम करती है, तो दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया है, डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सिखाने के लिए, मोबाइल बेचने के लिए, इंटरनेट केबल बिछाने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए। तो हम लोग का राइट आंसर दोस्तों डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सिखाने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका योजना के अंतर्गत किस मिशन के तहत महिलाओं को संगठित किया जाता है। जीविका योजना के अंतर्गत किस मिशन के तहत महिलाओं को संगठित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है NRLM, PMAY, मनरेगा और PMGSY। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा NRLM। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका योजना में शून्य बाजार ऋण किसे दिया जाता है। दोस्तों जीविका योजना में शून्य बाजार ऋण किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों अत्यंत गरीब परिवारों को, सरकारी कर्मचारियों को, व्यापारियों को, सभी को। इनमें से दोस्तों किसे दिया जाता है, अत्यंत गरीब परिवारों को दोस्तों शून्य बाजार ऋण दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
जीविका में मॉडल गांव का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जीविका में मॉडल गांव का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है पूरे गांव को जीविका से जोड़ना, पूरे गांव को शहर बनाना, गांव में फैक्ट्री लगाना, गांव को पर्यटन स्थल बनाना। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा पूरे गाँव को जीविका से जोड़ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका योजना में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब होता है? जीविका योजना में विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब होता है? तो दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2 से 3 एसएचजी बनने के बाद, 5 से 8 एसएचजी बनाने के बाद, 10 से 15 एसएचजी बनने के बाद, 20 से 25। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 10 से 15 एसएचजी बनने के बाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किस स्तर पर होता है? जीविका में क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किस स्तर पर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तर पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के अंतर्गत उत्पादक समूह पीजी का लाभ क्या है? पीजी का लाभ क्या है उत्पादक समूह में जीविका के अंदर? तो ऑप्शन दिया गया है, बाजार में सामूहिक बिक्री, कर्ज से बचाव, मुफ्त सामान, सरकारी नौकरी। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजार में सामूहिक बिक्री। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, जीविका में लवलीवुड कॉलेज का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जीविका में लवलीवुड कॉलेज का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, युवाओं को कौशल परीक्षण देना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, कॉलेज में खेल सिखाना और सरकारी नौकरी दिलाना। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? युवाओं को कौशल परीक्षण देना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीविका के अंतर्गत हर्बल उत्पाद किस श्रेणी में आते हैं? हर्बल उत्पाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, कृषि आधारित उद्योग, खनन उद्योग, आईटी उद्योग, निर्माण उद्योग। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों आज की क्लास में 25 क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों अगले क्लास में 25 से शुरू होंगे और 50 तक होंगे। आप लोग बताएंगे 25 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का सही है। आप लोग ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, ऐसे 25 क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कमेंट में। इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रिपरेशन और आप बिहार जीविका में कितनी प्रिपरेशन है, एलिजिबल हैं। और दोस्तों आप लोग को अगर PDF चाहिए 500 क्वेश्चन की, तो नंबर पर मैसेज कर देना, 7355595300 पर मैसेज कर देना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जो कि बिहार जीविका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।